एमसीक्यूज हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल कैन बी अ डैश। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। It can be all of the above. Article can be all of the above. That means it can be an addressal. Addressal means address करता हुआ statement writing, कोई statement को बताते हुए होगा। Awareness campaign, campaign की spelling थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो an article can be all the above. Clear हो गया सब लोगों को? तो next question देख लेते हैं guys. How should you begin article writing? तो आर्टिकल राइटिंग जो है कैसे बिगिन होती है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल डिमांड। सिचुएशन की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस आर्टिकल जो होता है ना, बेसिकली यहाँ पर हम आर्टिकल की बात क्या कर रहे हैं? आर्टिकल मीन्स हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग। हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं? लेख। रिटन अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिकल, स्पेशली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है तो उसको हम आर्टिकल कहते हैं। हिंदी में मैंने क्या कहा इसको? लेख। कई बार आर्टिकल का मतलब वो भी होता है ए एन द वाला आर्टिकल, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द एग्जैक्ट मोटिव ऑन विच एन आर्टिकल कैन बी रिटन। इनमें से कौन से मुद्दे पर आर्टिकल जो है रिटर्न लिखा जाना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एडवाइस होगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। गिव एडवाइस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम। देखिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और फॉर नोटिफाइंग पीपल आप उसके लिए नोटिस यूज करते हैं। ऑल ऑफ दिस फिर हो नहीं सकता, तो इसलिए आंसर क्या होगा? टू गिव एडवाइस। ले देखिए आंसर इसमें यही बन रहा है, थर्ड का ए, ठीक है। फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ टोन शुड यू मेंटेन व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। तो जो टोन है, ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ट्राई करें सब लोग, क्या होना चाहिए? टोन आर्ग्यूमेंट टॉपिक होनी चाहिए, फॉर्मल जरूरी नहीं है हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। रिफ्लेक्ट योर पर्सनल ओपिनियन। उसने टोन पूछा है, टोन। टोन में पर्सनल ओपिनियन आपके टोन नहीं है, वो आपके ओपिनियन है, इसलिए आउट हो गया ऑप्शन। फॉर्मल और आर्गुमेंटेटिव में से अगर चुनना हो तो आर्गुमेंटेटिव टोन होगी। एक प्रकार का ऐसे ही तो हुआ आर्टिकल। आप आर्गुमेंट्स के बेस पर अपनी बात को आगे ले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि उसकी टोन फॉर्मल ही हो। फॉर्मल से ज्यादा आर्गुमेंटेटिव टोन होनी चाहिए। कॉल फॉर एक्शन, ये तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी, व्हेन एन आर्टिकल नीड्स एन हेडिंग। आर्टिकल को हेडिंग की जरूरत कब पड़ती है? तो इसमें इसका आंसर होगा ऑलवेज। हमेशा ये आर्टिकल आप बिना हेडिंग के कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट रिलेटेबल टू द आर्टिकल राइटिंग। इनमें से कौन सी चीज रिलेटेबल नहीं है आर्टिकल राइटिंग से? तो ऑल ऑफ दीज, तो यानी कि सैल्यूटेशन, डेट, सब्सक्रिप्शन, दे आर नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल राइटिंग। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक नोटिस में तो सारी चीजें जरूरी हैं, बट आर्टिकल में जरूरी नहीं है। कैन यू इंक्लूड योर ओन ओपिनियन while राइटिंग एन आर्टिकल ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम अपने ओपिनियन यूज कर सकते हैं या डाल सकते हैं आर्टिकल में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे? यस, बट ओनली इन द कंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट। यस बट ओनली इन द कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल राइटिंग। इनमें से कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं की जा सकती आर्टिकल राइटिंग में? तो अब इसमें ई ऑप्शन भी है, ई आंसर है। ए बी सी कैन बी इंक्लूडेड। स्टैटिस्टिक्स, ऑथर्स ओपिनियन एंड कोट्स कैन बी इंक्लूडेड। बोथ ए एंड सी का मतलब क्या है कि बी इंक्लूडेड नहीं हो सकता, जो कि आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा ई, ए बी एंड सी ऑल कैन बी इंक्लूडेड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्टैटिस्टिक्स, कोट्स एंड ऑथर्स ओपिनियन, अभी बताया था ऑथर्स ओपिनियन एट द एंड आएगा। नाइन्थ, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का टाइटल क्या होना चाहिए? सारी चीजें जाएंगे, आई कैची होना ही चाहिए, एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ फ्यू वर्ड्स, शुड बी शॉर्ट एंड रेलेवेंट, ठीक ही है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं।
हाउ डू स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हेल्प एन आर्टिकल? स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एन आर्टिकल को कैसे हेल्प करते हैं? हेल्प्स द रीडर इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कई बार यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन भी कंफ्यूज लग रहा है, हेल्प द आर्टिकल टू लुक मोर ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज से कोई मतलब नहीं है उसका, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, 11th में आते हैं। व्हाट डज अ बाई लाइन मीन्स इन एन आर्टिकल? एक वर्ड आता है बाई लाइन, आर्टिकल में बाई लाइन का यूज किया, तो बाई लाइन का मतलब क्या है? हाँ, द नेम ऑफ द राइटर। बाई लाइन का मतलब क्या है? राइटर के नेम को जब हम मेंशन करते हैं तो उसको बाई लाइन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर आर्टिकल का टाइटल लिखा, उसके बाद फिर आप ऐसे यहाँ पर नहीं लिखते बाय सौरभ उप्रेती, ये जो आप लिख रहे हैं इसको आप बाई लाइन कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना कर दीजिए एक बार। 12th, व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? मैंने बता ही दिया है, तो हेडिंग या टाइटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल? टाइटल के नीचे जस्ट क्या आता है? बाय लाइन। अभी मैंने बताया नेम ऑफ द राइटर, उसको हम बाय लाइन कहते हैं। ठीक है, 14th में देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन एन आर्टिकल? 3 to 4 पैराग्राफ्स। ठीक है, आर्टिकल में से ज्यादा पैराग्राफ नहीं आ सकते, 4 मैक्सिमम है। जैसे हम कह रहे थे ना नोटिस में 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 4 मैक्सिमम हो जाते हैं, उसमें भी ऐसे ही है। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? ऑल ऑफ दीज। डेट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है आर्टिकल में, तो नॉट एन एलिमेंट में ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 16th, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल ऑल अबाउट? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगेन अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ही देंगे, और तो कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। 17th में, ऑन विच पैरामीटर्स इज आर्टिकल राइटिंग असेस्ड? कौन से पैरामीटर पे आर्टिकल राइटिंग को असेस किया जाता है? जब एग्जामिनर होता है बोर्ड में, बच्चे ने लिखा है, तो कौन सा पैरामीटर है जिस पे आप इसको एक्सेस करते हैं? कंटेंट भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है, और फ्लुएंसी भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 17th का डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब याद रखना स्पोकन ही नहीं होता है, रिटन फ्लुएंसी भी होती है एक। ठीक है, 18th, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड? अगेन इट शुड बी एंडेड विद अ सुटेबल कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल में कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिक द इवन वन आउट, ऑड वन आउट होगा ये इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल। पिक द ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें से जो ऑड है उसको पिक करिए। तो क्या होगा देखो, हाँ इसमें बताओ तो 19th वाले में थोड़ा जल्दी से। मैं हम देख, ए जो है इसमें करेक्ट है, यानी कि होना चाहिए, बाकी सारे नहीं होने चाहिए। सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं है, थैंकिंग द ऑडियंस, ग्रीटिंग टू द ऑडियंस, ये तीनों चीजें इसमें जरूरी नहीं है। तो पिक द ऑड वन आउट में आपका क्या होगा? 19th का आंसर होगा ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, 20 में आते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग? तो 20 में हम कौन सी चीज ऐड कर सकते हैं जिससे आर्टिकल इंटरेस्टिंग होता है? बोथ ए एंड बी। हम कोट्स और स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये नोट कर लेना। स्टैटिस्टिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना। 21 में आओ, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट आ गया। एक्टिव और पैसिव वॉइस में रेशियो क्या होना चाहिए आर्टिकल में? जनरली जो सजेस्टेड रेशियो है ये है आपका 70-30, यानी कि 70% आपका
जो आर्टिकल है वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए और 30% आप पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस का यूज आपको कम करना है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 1/3 या 2/3 टाइप का ले सकते हैं ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आर्टिकल जनरली आप एक्ट आर्टिकल आप किस में लिखेंगे, सॉरी यहाँ मैंने आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। सेवेंटी परसेंट एक्टिव, 30% पैसिव। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर क्लास 12th? नोटिस के लिए 50 था वर्ड लिमिट, इसमें क्या होगा 150 to 200 वर्ड्स मैक्स। इसके बीच में आपको एक आर्टिकल खत्म करना है। ठीक है, तो 22 का सी हो गया। अब बढ़ते हैं 23 में। हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंस्ड? तो आर्टिकल जो है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि ग्रीटिंग, थैंकिंग, रिक्वेस्टिंग, कोई भी चीज नहीं आएगी इसमें। जरूरी नहीं है सब चीजें आर्टिकल में। ठीक है, एन आर्टिकल इज अ शॉर्ट पीस, की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई। एन आर्टिकल इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एग्जैजरेशन ऑफ लाइज, ऑल ऑफ दीज क्या होगा, सिंपल सा पॉइंट है ये तो। हम्म, तो 24 में क्या होगा गाइस, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, 150 to 200 वर्ड्स लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। शॉर्ट में तो नोटिस और वगैरह ये सब आ जाता है ना, आर्टिकल लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग में आता है, याद रखेंगे सब लोग ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइटल इन कैरेक्ट इन एन आर्टिकल? अभी बताया था इसमें कुछ है नहीं, इट शुड बी आई कैचिंग। इन चारों में क्या है, लॉन्ग तो हो नहीं सकता वो, शॉर्ट के साथ फिर इररेलेवेंट दे दिया तो वो आएगा नहीं, लॉन्ग टेल कीवर्ड ये भी नहीं आएगा, आई कैचिंग। हेडिंग जो है या टाइटल जो है आर्टिकल का आई कैचिंग होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डूज प्रोज एंड कॉन्स मीन्स? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, हम आर्टिकल्स में आर्ग्यूमेंट्स करते हुए भी लिखते हैं ना, तो चारों ही हो जाएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, फेवर अगेंस्ट भी कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हो। 27, व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग? फ्लुएंसी का आर्टिकल राइटिंग में क्या मतलब है? ये क्वेश्चन अच्छा है, जरा ट्राई करें खुद से सारे बच्चे। द कंटेंट टुगेदर, कंटेंट को पूरी तरीके से जो वीव करने की एबिलिटी कहलाएंगे इसको। ए इज द आंसर। ठीक है, 28 में आते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्किंग स्कीम ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग? तो एलिमेंट क्या है, ऑल ऑफ दीज है, फॉर्मेट के मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट के मिलेंगे, एक्सप्रेशन के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 29, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फॉर्मेट इन आर्टिकल राइटिंग? तो इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी, हेडिंग एंड राइटर्स नेम। हेडिंग टाइटल हो गया था, राइटर नेम को हमने क्या कहा था, बाय नेम जिसको हमने कहा था, तो वो आपका आ जाता है। तो फॉर्मेट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है बस, हेडिंग और राइटर का नेम, बस ये याद रखना आर्टिकल में, उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल राइटिंग? एक्सप्रेशंस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, ऑल ऑफ दीज। स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं आप तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे एक्सप्रेशन में। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, कोहेरेंस मीन्स क्या होता है, आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। लॉजिकल यूनिटी, पैराग्राफ एक दूसरे से लॉजिकली जुड़े हैं कि नहीं, कोहेरेंस इसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 31 में आते हैं हम कि कंक्लूजन में क्या क्या होना चाहिए, सजेशंस, रेमेडियल मेजर्स, रिमाइंडर्स, सब आने चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। रिमाइंडर्स मीन्स एक तरीके से याद दिलाना लोगों को कि उनको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए। रेमेडियल मेजर्स तो आपको पता ही है, रेमेडीज उपचार, निदानात्मक, और सजेशंस सुझाव हो गए आपके।
ठीक है, उसके बाद डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, बाई लाइन कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिर व्हाट एन आर्टिकल डिस्क्राइब, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब, इनमें से क्या होगा? तो एन आर्टिकल कैन डिस्क्राइब ऑल ऑफ दीज, इट कैन बी फॉर एन इवेंट, एक्सपीरियंस होगा ये, सॉरी, और अ पर्सन्स लाइफ। तो इनमें से कोई सी भी चीजों को डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, एन आर्टिकल शुड बी रिटन इन अ, जैसे मैंने बताया 34th में क्या होगा, बी क्लियर पैराग्राफ्स। ठीक है, वन शुड डैश बिफोर एन आर्टिकल। 35 में रिसर्च अबाउट द टॉपिक, एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक्सरसाइज नहीं होगा, प्रे टू गॉड नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा नहीं, रिसर्च, रिसर्च करके ही आर्टिकल लिखना सही रहता है। 36 आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल मैंने बताया था, अब अखबारों में छपता है तो इट इज मेंट फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स। आर्टिकल आपके कुछ लोगों के लिए नहीं है, स्मॉल ग्रुप के लिए, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड नहीं, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 36। तो फिर उसके बाद 37 व्हाट मेक्स एन आर्टिकल गुड, तो ऑफ कोर्स क्योंकि लार्ज रीडर्स के लिए है तो एक्यूरेसी भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए और ड्राफ्टिंग भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। और लास्ट, व्हाट शुड वन डू इफ वन रन आउट ऑफ वर्ड व्हाइल राइटिंग द आर्टिकल, तो इसका आंसर होगा रिपीट द सेम लाइन अगेन एंड अगेन। नहीं 38 है ना ये, एड कोटेशन, सॉरी, रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर आपको जो है आइडियाज कम आ रहे हैं, आपके पास वर्ड लिमिट्स नहीं आ रही, तो आप कोटेशंस को डाल दो, तो उससे आपका आंसर में भी बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, एक विश्वसनीयता बढ़ जाती है। मैंने बताया था पहले भी, कोटेशन से क्या है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है आपके आंसर की, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ठीक है, कोटेशंस बस यही करता है कि आपके आंसर को और वजन दे देता है, स्ट्रेंथ दे देता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स ब्यूटी टू एन आर्टिकल एंड मेक्स इट हाई स्कोरिंग, तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन है ना, फिदी हो गया है, फिदी नहीं होगा ये प्रेजेंटेशन, यहाँ पर वर्ड गलत हो गया, यहाँ पर कैची प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिल्दी भी वर्ड नहीं होगा, गलत सेंस हो जाएगा, कैची प्रेजेंटेशन, क्योंकि लेजिबल, इलेजिबल और स्क्रिबलिंग से मतलब नहीं है। तो गुड प्रेजेंटेशन या कैची प्रेजेंटेशन अगर हम कहें तो ये इसका आंसर होगा। तो 39 वाले का भी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट। ठीक है, और एज फार एज आर्टिकल राइटिंग इज कंसर्न, थैंक यू सो मच।